तू सामने चाहे वक्त थम जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी सुबह का टाइम है और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे गर्मी वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एसी चलता है और एसी वाले रूम में ही मैं यहाँ पे खाना जो है ना वो खाती हूँ और लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी थोड़ी बहुत है, लेकिन इस्लामाबाद में कंपैरेटिवली मौसम काफ़ी बेहतर है। तो खैर, ये है हमारा आज का मज़ेदार सा नाश्ता। अम्मी ने सिवैयाँ बनाई हैं। सिवैयाँ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, अम्मी के हाथ की मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो सेवियाँ बनी हैं, साथ बहुत सारी और चीज़ें भी थी। तो यहाँ पे अब मैं आज जा रही हूँ बाहर। मैं आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो पाकिस्तान में ड्राइव कर रही हूँ। वैसे तो आपको पता है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, तो मैं हर जगह पे घूमती फिरती रहती थी। तो मैं यहाँ से देख रही हूँ शूज़ मुझे चाहिए थे। चप्पल एक अम्मी जो कल लेकर आई थी वो मैंने चेंज कराने हैं, गला मेरा ख़राब हुआ। और एक और भी देखती हूँ। अम्मी वो जो ब्राउन है और पिंक है वो भी अच्छे लग रहे हैं। ये तो नहीं अम्मी, वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, पिंक और ब्राउन में, और वो वाले हैं जो, ये पिंक वाले नहीं है, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हम लोग आए हैं जूतों की शॉपिंग करने। आप देख सकते हैं मैंने और उस्मान ने जो है वो अपने यूके वाले शूज़ पहने हुए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टीज़ नहीं है, कोई भी ओपन शूज़ नहीं है। यूके में हम पहनते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, हमारे पास हैं ही नहीं। और अभी हम दोनों ने ससुराल मेरे जो है ना हमने जाना है, तो इस वजह से हमने कुछ शॉपिंग करनी थी कि हम लोग जब जाएं तो ज़ाहिर है ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास कपड़े भी पतले नहीं थे, हमारे पास जूते भी नहीं थे, और इसलिए हमने ये प्लान किया था कि हम 1-2 दिन रहेंगे, एक आध दिन हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और पेशावर से इस्लामाबाद बहुत करीब है, मेरा ससुराल थोड़ा सा दूर हो जाता है यहाँ से। तो हमारा यही प्लान था कि यहाँ पे आके मैं अपने कपड़े वगैरह निकालूंगी जो मैं यहीं पे रख के गई थी, और उस्मान के मेरे कपड़े कुछ थे वो हमने लेने थे यहाँ से। उसके अलावा शूज़ हमने बाय करने थे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मेरा ससुराल है केपी के साइड पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ से ये सारे काम करके हमने जाना था, क्योंकि डेज़ हमारे पास, आपको मैंने बताया, यहाँ पे बहुत कम है, 1 महीना भी हमारे पास पूरा नहीं है। तो इस वजह से हमारी कोशिश है कि जितना हो सके हम सबको टाइम दें, सबके साथ टाइम गुजारें, और इसी वजह से हम लोग आज जो है ना वही सारी शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा, अम्मी जो कल सॉफ्टीज़ लेकर आई थी ना, वो एक साइज़ मुझे बड़ा था, मैंने वो चेंज कराना था, और उस्मान ने जो है वो अपने लिए सॉफ्टीज़ भी लेनी थी, और उसके अलावा जो फॉर्मल थोड़ी सी चपली टाइप की होती है ना वो भी लेनी थी। तो वो शुक्र है कि ये हम सर्विस बाटा पे ही चक्कर लगाए, हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी ही नहीं थी, बस हमने कहा यहीं से मिल जाएगा तो हम ले लेंगे, और बस हम सारी आज तैयारी करके ना उसके बाद फिर हम एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने ससुराल के लिए निकलेंगे। तो आज मैं जा रही हूँ जी डॉलर शॉप पे। अच्छा, बहुत बहुत टाइम के बाद जो है ना यहाँ पे भी आई हूँ। मैं जहाँ पे पहले डॉलर शॉप पे जाती थी ना, निशात के साथ थी वो, तो वो बंद हो गई है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है, वो ख़त्म हो गई है। तो ज़ाहिर है अब जब मैं बाहर निकल रही हूँ तो मैं साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी बहुत मैं शॉपिंग भी कर लूँ, जो मैंने 7 चीज़ें लेकर जानी है। मैंने अपने लिए चीनी पत्ती के डब्बे लेने थे, जो कि यहाँ से मैंने ले लिए डॉलर शॉप से। आई थिंक 220 या 250 के ऐसे मुझे मिले हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या 275 के, ऐसे हर चीज़ इन्होंने लगाई हुई थी। ट्रे मैंने लेना था, ट्रे मैंने यूके से लिए थे, लेकिन वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो मैंने सिंपल जैसे चाय वगैरह रखते हैं कुछ इस तरह से, तो वो मैंने लेने थे। तो ये बिल्कुल इसके बाटा सर्विस के साथ ही शॉप थी, तो ये मैंने ले लिए। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अम्मी और उस्मान को जो है वो कुल्फ़ा फालूदा बहुत बहुत अच्छा लगता है। अम्मी तो खैर खाती रहती हैं, उस्मान को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चले उस्मान को यहाँ से कुल्फ़ा फालूदा खिलाती हूँ। एक्चुअली ये यहाँ पे जब फ्रेस्को बना था ना, उस्मान तो पहले चले गए थे यूके, मैं बाद में गई थी, तो ये यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में इनकी चीज़ें खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और जो मेन इस्लामाबाद ब्लू एरिया में है वहाँ पे हम बहुत जाते थे, पिंडी में जाते थे, वहाँ पे खाते रहते थे। तो अब यहाँ पे ये जब मेरे जाने से पहले PWD में ये ओपन हुआ था, तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा बहुत यहाँ की चीज़ें खा के। तो अब मैंने कहा चलो यहाँ की चीज़ें भी ट्राई करते हैं, आते रहेंगे खाते रहेंगे। तो अभी फिर थोड़ी सी गर्मी थी अभी दोपहर के टाइम, तो मैंने कहा चलो मैं इन दोनों को खिलाती हूँ। और फिर मैंने कहा अच्छा ये खाएंगे तो मैं क्यों ना खाऊं, हालांकि मेरे गले का इतना बुरा हाल है और गले की वजह से जो है ना मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही है। लेकिन यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आके अपना ही मज़ा आता है, फैमिली के साथ पाकिस्तान की चीज़ें खाने उनके साथ। तो मतलब आप चाहे ठीक हो बीमार हो, लेकिन इतने अरसे के बाद आते हो, और फिर देखें इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कब चक्कर लगता है। तो इसलिए
कोई मैं कहती हूँ कसर नहीं रहनी चाहिए, फुल एंजॉय करके जाना चाहिए। तो ये यहाँ का कुल्फ़ा फ़ालूदा और ये बहुत मज़े का होता है। तो ये अभी गर्मी में हम आए थे दोपहर के टाइम और ठंडा ठंडा कुल्फ़ा फ़ालूदा बहुत बहुत मज़े का लग रहा था। खैर कुल्फ़ा फ़ालूदा हमने एंजॉय किया और उसके बाद अब हम जा रहे थे घर की तरफ वापस। तो अम्मी ने कहा कि अब मुझे जमील स्वीट्स पे ले जाओ, मुझे तहज़ीब पे ले जाओ, क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम के बाद अम्मी को घुमा रही थी, ड्राइव कर रही थी। वैसे काम तो हमारे अपने थे। अच्छा एक और चीज़ ये कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप, बहुत सारे तो नहीं खैर, लेकिन कुछ कमेंट्स मुझे आए थे कि आप ससुराल कब जाएंगे, आप ससुराल क्यों नहीं गई। पहली बात तो ये कि ससुराल मेरा इतना करीब नहीं है, इस्लामाबाद ज़्यादा करीब है और हमारा यही प्लान था कि हम लोग यहाँ से थोड़ी सी अपनी चीज़ें बराबर करके, क्योंकि वहाँ पे 45-50 डिग्रीज तक टेम्परेचर होता, बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। तो हम लोग कपड़े बराबर करके, जूते बराबर करके फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला यहाँ से निकलेंगे। और हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते थे क्योंकि इतना दूर है और यहाँ से तो हमें भाई लेने आया था, तो उसकी गाड़ी में ही हम सामान रख के आ गए थे। और उसके अलावा ये है कि मेरा अपना यहाँ पे जब मैं गई थी तो काफ़ी सारा सामान जो है वो मैं रख के गई थी, तो उनमें मेरे कपड़े भी थे, चीज़ें भी थी, उस्मान की भी मेरी भी, तो वो मैंने निकालनी थी। मेरे ससुराल में इतनी जगह है ही नहीं कि वहाँ पे मैं कुछ रख के जाती। और उस्मान ने भी फिर मना कर दिया था कि इतना लंबा रास्ता है, चीज़ें हैं तो सारी ख़राब हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी, वहाँ जगह भी नहीं है, तो बस यहाँ पे जितनी थोड़ी बहुत है रख लो। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, सब मुझे कह रहे थे कि आप डायरेक्ट ससुराल क्यों नहीं गई। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आई डोंट नो माइंड सेट कैसे हो गए हैं कि ससुराल हो, मेका हो, ये मतलब हमारी सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ें हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे हैं चाहे मेरे हस्बैंड के हैं, हम दोनों के लिए इक्वल हैं। चाहे मतलब मैं हमेशा ये बात करती हूँ, माँ बाप सबके इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ काउंट नहीं होती है कि आप इधर रह रहे हैं, आप उधर रह रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि आपके ससुराल वालों को भी अल्लाह हिदायत दे, जिन्होंने आपकी नेचर जो है ना वो ऐसी कर दी है कि आप लोग ऐसे सोचते हैं। तो खैर अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच थोड़ी सी ऐसे है, आप एग्री करें ना करें, मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ के बारे में। तो बस खाना खा के हम लोग सो गए थे, अच्छी खासी मज़ेदार सी नींद ली। और फिर जब हम उठे तो उस्मान ने और हैदर ने जो है ना मेरे व्लॉग्स लगाए हुए थे, वो सारे मेरे व्लॉग्स देख रहे थे जो कि उन्होंने नहीं देखे थे, वो लगाए हुए थे टीवी पे। फिर शाम को उठ के जो है ना जितनी भी चीज़ें आई थी तो वो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे, समोसे दही बल्ले, जो कि दोपहर के टाइम हम लेकर आए थे लेकिन खाए नहीं थे, सो गए थे। तो अभी हम लोग जो है ना वो ये सारी चीज़ें खा रहे थे। अच्छा एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपके ससुराल वाले आपको रिसीव करने क्यों नहीं आए। तो उस्मान की जो दादी हैं तो उनको हीट स्ट्रोक हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बीमार हो गई, अल्लाह पाक ने उनको बचाया है। तो उस्मान के अब्बू उनके साथ होते हैं, क्योंकि जो मेरे ससुर हैं उस्मान के अब्बू हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी के अटैच्ड हैं वो, और वही करते हैं, सारी उनकी केयर वही कर रहे होते हैं। और मेरी जो सास हैं वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती हैं, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो इतना ज़्यादा बैठ नहीं सकती हैं एक जगह पे। तो इस वजह से उस्मान ने सख्ती से मना किया था कि आप लोगों ने इस हालत में नहीं करना, कंडीशन ऐसी नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक आध दिन बाद आ जाएंगे आपके साथ, हम टाइम गुजारेंगे जितना हो सकेगा। फिर ना ऐसी रात आएगी, तू हमें यूं साथ लाएगी, नजदीक से जाने मन देख लूं मैं तुम्हें, जाने न दूं आज की रात बस याद में, तू सामने है ये सच या कोई ख्वाब है, जाने न दूं आज की रात में। फिर लबों पे एक मर्तबा या इस उम्मीद पे मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, फिर
अभी है जी नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आज हैदर ने कहा था कि फ्रेस्को का नाश्ता करना है। आप लोग कहेंगे दोबारा फ्रेस्को पे आ गए। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड पे नाश्ता अवेलेबल होता है और हमने वीकेंड पे यहाँ पे हलवा पूरी वाला नाश्ता करना था, क्योंकि हमने इंशाल्लाह कल निकल जाना है सुबह सुबह अपने ससुराल के लिए। तो इसलिए हैदर ने कहा, हमारा भी प्लान था कि चलो फ्रेस्को का नाश्ता करके निकलते हैं। इन चीज़ों को हम बहुत मिस करते हैं, देसी नाश्तों को, तो इसलिए फिर आज हम सबका प्लान था। बेसिकली तो हमने लस्सी पीनी थी, लेकिन फिर लस्सी पीने निकले तो फिर ये आप नाश्ता भी करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फिर सजीला और उनके हस्बैंड जो है उन्होंने कहा था कि हम रिसीव करने आएंगे, और सजीला और उसके हस्बैंड जो है उनकी जॉब है, उनका हॉस्पिटल है, ज़ाहिर है उन्होंने पेशेंट्स को भी अपॉइंटमेंट्स दी होती हैं, उनकी जॉब्स भी हैं और गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतनी गर्मी में आए और फिर हम उनको कहें कि नहीं अब आप वापस चले जाएं। हॉलीडेज़ हमारी हैं, हम नहीं चाहते थे, मैं और उस्मान, के हमारी वजह से कोई भी डिस्टर्ब हो। तो हमारी यही नेचर है, हमने जैसे ऐसे ही सही समझा कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को भी फोर्स नहीं करना। हमारी छुट्टियां, हम जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन बाकी सबकी जो रूटीन चल रही है, ज़ाहिर है हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं, तो ये वजह होती है। बाकी ये होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, घर में होते हैं, हर वक्त आपके फादर या आपके रिलेटिव्स या आपके ससुराल वाले आपके साथ साथ नहीं घूम रहे होते हैं। तो मैं आपके साथ बहुत ही थोड़ी सी वीडियो शेयर करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैं आई हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ हो गई। अभी भी आप मेरी आवाज़ से देखें, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारे मोमेंट्स जितने हो सकते हैं, मुझसे बहुत सारे तो नहीं कर सकती हूँ, वो कैप्चर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ और मेरी भी मेमोरीज़ बन जाएँ, ताकि जब मैं यूके जाऊँगी या कुछ टाइम के बाद भी जब मैं देखूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हैं रीज़न्स। और इतना ज़्यादा किसी को जज मत किया करें, जजमेंटल ना हो जाया करें। हर इंसान जो है ना, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हर कोई अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। और मैं खैर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, अगर आप सोच रहे हैं मुझे देने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा चलो जो मुझसे प्यार करते हैं, जो अच्छे वे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उनके साथ शेयर कर लूँ। तो खैर यहाँ देखें जी, मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी पूरियाँ बन रही हैं। और हमने जो है ना, हमारे अब्बू नहीं आए थे क्योंकि वो सो रहे थे, अभी काफ़ी लेट टाइम था, वो सुबह नमाज से पहले उठते हैं, उसके बाद इस वक्त वो नैप लेते हैं, तो अभी इस टाइम पे वो सो रहे थे तो वो नहीं आए थे। तो हर चीज़ को नेगेटिव वे में मत लेके जाया करें। जब हम आए थे तब भी हमारा सामान बहुत ज़्यादा था, तो हैदर ने तो अम्मी को भी कहा था कि आप रुके, मैं जो है ना इनको लेकर आता हूँ, सामान काफ़ी ज़्यादा होगा, या तो फिर हमें एक्स्ट्रा जो है गाड़ी या टैक्सी करनी पड़ती, क्योंकि पेशावर से हमारी फ़्लाइट थी। तो अम्मी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो हर सूरत में जाऊंगी। तो इस वजह से फिर हमने सबको मना किया था कि कोई भी ना आए, हम खुद आके ना सबसे मिलेंगे। तो ये थी सारी रीज़न्स। बाकी थोड़ा सा रुक जाया करें, अच्छे वे में पूछा करें, अच्छे वे में मैं ज़रूर आपको सबको रिप्लाई करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, जो भी मुझे दुआएँ देते हैं, इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, इतनी दुआएँ दे रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। तो ज़ाहिर है अगर आप पूछते हैं, मोस्ट वेलकम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन आप अच्छे वे में पूछें, आप अच्छे तरीके से पूछें, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करती हूँ, ज़रूर बताती हूँ। लेकिन किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करेंगे, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा सा आप भी ख्याल किया करें। बाकी जो है हम लोग गए थे आज भी बाहर, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। वैसे तो यहाँ की चीज़ें मुझे कुछ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। कोकोमो मैंने आज लिया, कुछ मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें लिखाने के लिए, थोड़ी थोड़ी मैं 7 चीज़ें ले रही हूँ जो कि मैं साथ लेकर जाऊँगी। तो बस जी आज हमने मंगवाया था सेवर, और बस आज रेस्ट किया था ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। फिर कल हमने सफ़र करना है, कल हमने जाना है ससुराल के लिए। तो अम्मी के घर मेरा स्टे बस ये 1-2 दिन का था। अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला जाएंगे ससुराल, और कल से आपके साथ मैं वो वाले व्लॉग्स शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।